हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2021 का जो नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट है उसके बारे में। तो किस फील्ड में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी, पीसी और एसएससी एग्जाम के लिए। तो काफ़ी अच्छे से आपको याद रखना है चीज़ों को। तो आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो जो नोबेल प्राइज़ है सबसे पहले 1901 में दिया गया था अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, तो जो अक्टूबर का मंथ होता है, अक्टूबर के मंथ में अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर के मंथ में सारे ही प्राइस किस फील्ड में किसे दिया जाने वाला है ये अनाउंस कर दिया जाता है। और अभी तक देखा जाए तो 5 फील्ड में अनाउंसमेंट हो चुकी है। इकोनॉमिक्स के फील्ड में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो वो आपको अगले वीक तक या इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट होगा मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो यहाँ पे दे दूंगा। तो अभी तक जो 5 फील्ड में अनाउंसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी पर्सन है जिनको मिला है वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो खास बात आपको कुछ ये याद रखनी है कि ये जो प्राइज़ है किसी भी इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि ILO को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसे दिया गया है पीस प्राइज़। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, दोनों ही कैटेगरी में आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कितनी फील्ड में दिया जाता है? तो टोटल 6 फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। तो 6 फील्ड में आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 6 फील्ड की बात करें तो लगभग हर एक फील्ड में सिवाय पीस को छोड़ के जो सारे ही प्राइज़ है वो आपको स्वीडन में दिए जाते हैं और जो पीस प्राइज़ है वो आपको नॉर्वे में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो पीस प्राइज़ है वो आपको नॉर्वे में मिलता है। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ है, एक प्राइज़ को मैक्सिमम 3 लोग शेयर कर सकते हैं, जो कि इस बार हुआ भी है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो पहला जो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो पहला जो यहाँ पे प्राइज़ आपके सामने है वो है फिजिक्स में। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो इस बार दिया गया है वो 3 पर्सन को दिया गया है। तो पहला जो है शिकोरो मनाबे, के हिल्समैन और जॉर्जियो पेरिसी। तो ये 3 पर्सन है। जो आपको मनाबे है वो ये जापान ओरिजिन के हैं, लेकिन यूएसए में सेटल्ड है और खुद को यूएसए सिटीजन ही कंसीडर करते हैं। और के हिल्समैन जो है वो जर्मनी के हैं और जॉर्जियो पेरिसी यहाँ पे इटली के हैं। तो इन तीनों पर्सन को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है इन फिजिक्स। ये जो पहले के 2 पर्सन हैं मनाबे और हिल्समैन, इनको आपको एक साथ याद रखना है क्योंकि इन दोनों ने एक ही फील्ड में काम किया है। ठीक है, और ये जो 3rd पर्सन है इन्होंने अलग फील्ड में काम किया है। तो जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनके बीच में 50% प्राइस जो गया है आपका जॉर्जियो पेरिसी को गया है। इसके अलावा जो 50% बचा उसमें 25% प्राइस आपको मनाबे और हिल्समैन को मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस फील्ड में इन्होंने काम किया कि इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो जो आपका मनाबे है और के हिल्समैन है, इनको जिन्होंने काम किया वो क्या है, फिजिकल मॉडलिंग की इन्होंने अर्थ क्लाइमेट की। ठीक है, तो अर्थ के क्लाइमेट पे और ग्लोबल वार्मिंग को इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी समय से ये लोग काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे और इन्होंने प्रिडिक्शन बताई है ग्लोबल वार्मिंग की कि कब तक कितना टेम्परेचर अर्थ एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम है आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट का है, लेकिन इन्हें फिजिक्स में यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये भी एक खास बात है। इसके अलावा जॉर्जियो पेरिसी जो है इन्होंने डिस्कवर किया है इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर ऑफ फंक्शंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल। देखिए जो सारे ही आपको यहाँ पे सेंटेंस और स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये डायरेक्ट मैंने जो नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट है वहीं से लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं मिल रहा है देखने को, एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फंक्शन फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम, असल में यहाँ पे जब आप सर्च करोगे इस स्टेटमेंट को गूगल पे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम की। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है इसके बारे में एज सच कोई डेफिनेशन या अभी तक कोई खास कंटेंट अवेलेबल नहीं है कहीं पे, लेकिन जितना उन्होंने काम किया है इसके हिसाब से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये कहता है कि जितने भी अदर फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल सिस्टम है, जैसे कलेक्टिव बिहेवियर का, नेटवर्क का, एवोल्यूशन अडेप्टेशन का, कैसे अडेप्ट करता है ह्यूमन बींग, जॉम थ्योरी, नॉन लीनियर डायनेमिक सिस्टम थ्योरी। तो ये जो सारी ही जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो सारे ही फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। यहाँ पे सिंपली यही कहना चाहता है। ठीक है, कि इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इस बार 2 पर्सन को दिया है, मतलब कि एक प्राइज़ को उन्होंने हाफ शेयर किया है। तो पहला जो है वो है बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं। ठीक है, इसके अलावा डेविड
मैकमिलन जो कि ब्रिटेन के हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ही यहाँ पे केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया। अब इन दोनों ने ऐसा क्या किया जो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उन्हें मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट की डिस्कवरी में और डेवलपमेंट के लिए इन्हें यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इस ऑर्गेनो कैटलिस्ट को हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट और केमिस्ट्री में डेफिनेशन देखो तो एनीथिंग दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, वो कैटलिस्ट होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो उनको अगर आसानी से समझना हो तो आप कह सकते हो जैसे कि किचन में अगर आप आलू बॉयल करो तो अगर आलू बॉयल होने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, सिंपल, आप पानी में आलू डालो और बॉयल करो तो आपको 10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन आप बॉयलिंग के टाइम पे अगर उसमें कुछ नमक डाल दो, सॉल्ट डाल दो, तो जो बॉयलिंग का जो टाइम पीरियड है 10 मिनट से वो घट के 7 मिनट 8 मिनट हो सकता है। तो नमक क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसने क्या किया, रिएक्शन की जो स्पीड थी उसको बढ़ा दिया। तो जो चीज़ 10 मिनट में होता था वो आपको यहाँ पे 7 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट मतलब समझिए नमक की तरह, ठीक है। ऑर्गेनो मतलब क्या होता है, एक होता है ऑर्गेनो, एक ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आसान भाषा में समझे तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल खाद वगैरह जो मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, केमिकली जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका अगर सब्स्टिट्यूट देखें तो लोग घरों में जो फल, फ्रूट, सब्जियों की छिलके, इन सब से, जैसे कि बनाना का जो छिलका होता है उसमें पोटेशियम होता है जो कि पौधों को, फसल को चाहिए, ठीक है। तो हम केमिकल यूज़ ना करके बनाना के जो छिलके हैं उसको हम खाद बना के पौधों में डालते हैं, तो वो भी एक नेचुरल ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि जो हम कैटलिस्ट पहले यूज़ करते थे, इनऑर्गेनिक जो केमिकल यूज़ करते थे, ठीक है, जैसे आयरन, अमोनिया या कुछ भी, तो उसकी जगह हम क्या करें, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज़ करें, ठीक है। इसके डेवलपमेंट में इन्होंने बेंजामिन और डेविड मैकमिलन ने काम किया है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। जैसे कि कुछ आप याद रख लो नाम, जैसे कि लैक्टेज है, प्रोलीन है, डायस्टेज है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, तो ये कुछ ऑर्गेनो कैटलिस्ट के नाम है, ठीक है। आपसे किसी भी वनडे एग्जाम में जहाँ पे केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, साइंस आपके सिलेबस में है, वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑर्गेनो कैटलिस्ट के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन की फील्ड में यहाँ पे फिर से 2 लोगों के बीच में प्राइज शेयर हुआ है। तो पहले जो है डेविड जूलियस, ये यूएसए के हैं, और सेकेंड है आर्डन पेटापोटियन, ये आपके लेबनन बोर्न है, मतलब कि ओरिजिन इनका लेबनन है लेकिन ये भी यूएसए के ही हैं। तो इन दोनों को मेडिसिन की फील्ड में मिला है। ऐसा क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवरीज की है रिसेप्टर के ऊपर फॉर टेम्परेचर एंड टच, फॉर टेम्परेचर एंड टच, ये दोनों ही वर्ड आपको याद रखने हैं। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी क्या होता है, चीज़ों को महसूस करता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ गर्म या ठंडा लगता है, तो वो चीज़ कैसे आप महसूस करते हो, तो ये रिसेप्टर का काम होता है। आपको पेन कैसे महसूस होता है, ठीक है, ये रिसेप्टर का काम। आपको टच कैसे महसूस होता है किसी का, ये आपका रिसेप्टर आपको सेंस करके बताता है माइंड को, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो TRPV1 एक ये रिसेप्टर है, इसके अलावा PIEZO2 ये रिसेप्टर है। दोनों की अलग अलग फंक्शन है। तो जो पहला है वो टेम्परेचर और पेन को सेंस करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरीके के पेन को यहाँ पे वो सेंस करता है। इसके अलावा जो PIEZO2 है ये आपको टच को, मतलब जो किसी के टच करने से जो आपको फील होता है कि किसी ने आपको टच किया है, इस चीज़ को यहाँ पे वो सेंस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के हैं, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब आपका सेंस करने का काम किसका होता है, PIEZO2। तो आपसे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जहाँ पे केमिस्ट्री और किस सिलेबस में हो कि TRPV1 ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, रिसेप्टर है। नेक्स्ट है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इस बार जो खास बात ये है कि यहाँ किसी पर्सन को किसी एक बुक के लिए नहीं मिला है, ठीक है, किसी एक बुक या किसी एक नॉवल के लिए यहाँ पे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। ये जो पर्सन है अब्दुल रज़ाक गुरना, ये जो पर्सन है, इनके द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं, जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है, इन सारी ही किताबों को कह सकते हो कॉम्प्रहेंसिव वे में कंसिडर करके इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है,
ठीक है। क्या किया इन्होंने जो किताबें लिखी है इनका एक थीम होता था, ठीक है। थीम क्या होता था? फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कलोनियलिज्म। ये आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ कलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रेफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कंटिनेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये इजी वे में समझे तो ये कह रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट होता है किसी कंट्री पे। मान लीजिए किसी कंट्री ने, जैसे कि आधी लगभग आज के टाइम पे देखा जाए तो लगभग 70 के करीब कंट्रीज़ पे एक टाइम पे ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। तो उस कॉलोनी के थ्रू क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, उस कंट्री पे, तो उसका क्या इफेक्ट रहा, क्या रिफ्यूजी स्टेटस रहा, कितने लोग मारे गए, नहीं मारे गए, क्या कल्चर पे, कंटिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये इनकी किताबों का मेन थीम होता था, ठीक है। तो कोई एक खास किताब के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए हुए सारी कामों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कुछ फेमस बुक आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हो गए हैं नोबेल प्राइज़ के बाद, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनकी जो बुक है पैराडाइज है, डिसर्जन एंड बाय द सी, तो ये जो 3 खास बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन पीस। तो नोबेल पीस प्राइज़ 2021 यहाँ पे 2 लोगों को दिया है, मारिया रेसा और डिमिट्री एंड्रीविच मुराटोव। तो डिमिट्री एंड्रीविच मुराटोव और मारिया रेसा, तो इन दोनों को ही यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है फॉर द एफर्ट ऑफ सेफ गार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाए रखा, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो जब मैं इनका वीडियो देख रहा था, जब नोबेल प्राइज़ अनाउंसमेंट हो रही थी, तो जो अनाउंस कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी कब तक चलेगा और कितना चलेगा, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की मीडिया पे कि कितना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच उस कंट्री में है। तो ये क्या है, एक मीडिया पर्सन है और इन्हीं के नाम प्रोनाउंस करते के टाइम ये स्टेटमेंट वहाँ पे दी गई थी। तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला है मारिया रेसा, ये फिलीपींस की है, लेकिन अमेरिकन जर्नलिस्ट भी है ये, ठीक है। फिलिपिनो, जैसे कि इंडो अमेरिकन होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे फिलिपिनो अमेरिकन जर्नलिस्ट है। और ये को फाउंडर और सीईओ है रैपलर। तो इनका ये कह सकते हो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहाँ पे ये चीज़ें क्रिटिसाइज करती हैं लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लेके। नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर, ही प्रीवियसली स्पेंट नियरली 2 decades वर्किंग एज अ लीड इन्वेस्टिगेट रिपोर्टर इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड CNN। तो CNN में ये रिपोर्टर भी रह चुकी हैं और इनके द्वारा लिखी कुछ किताबें अब आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला जो है वो है सीड्स ऑफ टेरर, और सेकेंड जो है वो है फ्रॉम बिन लादेन टू फेसबुक, और थर्ड है हाउ टू स्टैंड अप टू अ डिक्टेटर। तो ये तीनों ही किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो थे वो है डिमिट्री मुराटोव। तो ये एक रशियन जर्नलिस्ट है, टेलीविज़न प्रेजेंटर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ द रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गैजेटा। तो ये आप सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगा नोवाया गैजेटा, ये जो वेब पेज है। इनके खुद के वहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा खुद के आर्टिकल लिखते हैं वहाँ पे ये। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो रशिया है वहाँ पे एज सच कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लग रहे हैं व्लादिमीर पुतिन पे करप्शन को लेके। तो बहुत ही कम लोग हैं जो व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये उनमें से एक है, ठीक है। और न्यूज़ चैनल वगैरह जो है वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह वहाँ पे। तो ये उनमें से कुछ 1-2 बचे हुए रिपोर्टर हैं और इसी वजह से इन्हें यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाए रखा है। तो ये थे कुछ आपके जो 5 फील्ड में जो नॉमिनेशन हुआ है इस बार, जो नॉमिनेट किए गए हैं, इन्हें 10 दिसंबर को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनमें से जो भी आंसर है आपके लिए ये भी खास बात है कि उन्हें 2 बार
नोबेल प्राइज़ मिला है 2 फील्ड में, ठीक है, उन्हें 2 फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी इसका आंसर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए। इकोनॉमिक्स का जब भी आएगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी री-अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।